पहला सुख निरोगी काया। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है, कैसे जाने कि हम स्वस्थ हैं। यह बताने के लिए आयुर्वेद में एक सूत्र दिया है, सम दोषा समग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसके सम दोषा, 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों की शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन एक समान स्थिति में। ये जब बढ़ जाते हैं तो रोग हो जाता है, ये कम हो जाते हैं तो रोग हो जाता है। स्वस्थ होने के लिए इनका सम स्थिति में होना आवश्यक है। और आगे समअग्नि ही 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं, 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि और 1 जठराग्नि। ये 13 प्रकार की अग्नियां जो शरीर में कार्य करती हैं, इनका भी सम होना आवश्यक है। ये अधिक तीव्र होंगी या मंद होंगी तो शरीर रोगी होगा। और तीसरी बात बताई सम धातु, जो सप्त धातुएं होती हैं वह भी सम स्थिति में होनी चाहिए। ये धातुएं कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शरीर में जल अथवा अन्य किसी प्रकार के रस की मात्रा और रक्त या खून की मात्रा सम होनी चाहिए। अधिकता या कमी होना शरीर को रोगी बना देता है। ऐसे ही शरीर में मांस, वह संतुलित होना चाहिए। मेद, शरीर में चर्बी संतुलित मात्रा में, और शरीर में अस्थि या हड्डियां वह समय स्थिति में। मज्जा, अस्थियों के भीतर का जो बोन मैरो होता है, और शरीर में शुक्र धातु, यह सभी धातुएं जब सब स्थिति में होती हैं तभी शरीर स्वस्थ बनता है। इनकी कमी या अधिकता होने से शरीर रोगी हो जाता है। और आगे कहा मल क्रिया, शरीर से मलों का निष्कासन सहज और सम होना चाहिए। शरीर से मलों का निष्कासन कई स्थानों से होता है। मल मूत्र के द्वार, त्वचा से पसीने के रूप में, मुंह से, नासिकाओं से, आंखों से और कानों से। तो ठीक तरीके से मलों का निष्कासन हो, यह सभी स्थान साफ सुथरे और स्वच्छ रहें, तभी शरीर स्वस्थ बनेगा। मलों का निष्कासन भी यदि ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, शौच के समय यदि मल बहुत पतला हो या बहुत सख्त हो तो परेशानी होगी। ऐसे ही पेशाब का बहुत अधिक होना या बहुत कम होना, पसीने का कम निकलना या बहुत अधिक निकलना। मलों का निष्कासन भी सम स्थिति में होना चाहिए। कम या अधिक होने से शरीर रोगी हो जाता है। तो इस प्रकार 3 दोष, 13 अग्नियां, 7 धातुएं और मलों का निष्कासन। तो इसके आगे फिर कहा प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, हमारी इंद्रियां, मन और आत्मा यह प्रसन्न स्थिति में होनी चाहिए, तब हम स्वस्थ कहलाएंगे। इंद्रियां ठीक से काम करेंगी तो मन ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो आत्मा प्रसन्नता की स्थिति में रहेगा। आंखों से ठीक प्रकार से दिखाई देना, कानों से ठीक से सुनाई देना, नासिका से ठीक से गंध का महसूस होना, जिह्वा से ठीक से स्वाद आना और त्वचा से सही स्पर्श का अनुभव होना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जब ठीक से कार्य करेंगी तब हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और उसके बाद हमारी आत्मा भी प्रसन्नता की स्थिति में रहेगी। तो जब ये स्थितियां बनेंगी तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है। यह है आयुर्वेद के अनुसार एक व्यक्ति के स्वस्थ होने का मापदंड। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको यदि उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।